हेलो। हेलो। हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में आप लोगों ने जाना कि भैया डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट्स एक प्रकार का क्या है, एक एरी है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में कुछ फंक्शंस, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ नंबर डिजिट दिया हुआ होता है और उसके वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है। यही चीज डिटर्मिनेंट होता है। और डिटर्मिनेंट किस किस चीज का डिफाइंड होता है, किस मैट्रिक्स का डिफाइंड हो सकता है? डिटर्मिनेंट्स ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड हो सकता है। कभी भी एक, जब भी अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर है, तभी उसका हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट डिफाइंड कर सकते हैं। उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने 2 by 2 के डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका जान चुके हैं। 3 by 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर 3 by 3 से ज्यादा 4 ऑर्डर का हो या 4 से ज्यादा ऑर्डर का अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब उसके डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइए आज के सेशन से अभी से इसको कंटिन्यू करते हैं। इस चीज को क्या बोला जा रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 और मोर। मतलब क्या है इसका कि डिटर्मिनेंट जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 4 हो या 4 से ज्यादा हो, 4 और मोर। भाई 3 ऑर्डर तक जनरली आपको क्वेश्चन 3 by 3 ऑर्डर का ही मिलेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा आ जाए कि भाई 4 या 4 से ज्यादा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे दे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वो भी तरीका हमें तो आना चाहिए। चलिए देखते हैं। आपको दिख रहा होगा ये एक 4 by 4 का क्या है, डिटर्मिनेंट है। 4 by 4 का क्या है, डिटर्मिनेंट है। कैसे 4 by 4 है भाई? 4 रो है, 4 रो है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम है। 4 रो 4 कॉलम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 4 by 4 ऑर्डर बोला जाएगा। ये डिटर्मिनेंट आपका 4 by 4 ऑर्डर का है। अगर ये 4 by 4 हो या 4 by 4 से ज्यादा ऑर्डर का हो, 5 by 5 हो, 6 by 6 हो, 10 by 10 हो, 100 by 100 ऑर्डर का क्यों नहीं हो, सबका तरीका एक जैसा होगा। जैसे कि आपको 3 by 3 ऑर्डर के लिए क्या बताया गया था भैया, 3 by 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बताया गया था कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग एक्सपांड कर सकते हैं। आप डिटर्मिनेंट को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलोंग क्या कर सकते हैं, एक्सपांडिंग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको अगर हम बोले कि भाई इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो क्या बोला जाएगा? चलिए करते हैं भाई। एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग अलोंग, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो क्या मतलब है, R1। एक्सपांडिंग करने जा रहे हैं फर्स्ट रो R1 के अलोंग। कैसे करोगे? सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे। भाई फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट के अलोंग एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग करना होगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। 1 का साइन को देखना होता है। कैसे देखते हो भाई साइन एलिमेंट का, कैसे देखते हो? एलिमेंट का साइन देखने के लिए क्या करते हैं, आई प्लस, अगर मान लीजिए एक एलिमेंट है, एक ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। ये एक अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आपको मैं बोलूं कि भैया हमें हमें आप जो है इस A11 वाले का साइन बताइए, इसको सोल्व करते वक्त, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करते वक्त आपको अगर A11 फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का अगर साइन मैं बोलूं तो आप कैसे बोलोगे? अगर कोई भी एलिमेंट Aij है तो इसका साइन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइन कैसे देखते हैं, I प्लस जे करके। आई प्लस जे करके आप क्या करो, आई प्लस जे कर दो। और अगर आई प्लस जे इवेन आ रहा है, अगर आई प्लस जे इवेन आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे भाई, ये जो है
प्लस ए आई जे हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ रखा जाएगा। अगर आई प्लस जे ओड आ जाए, अगर आई प्लस जे ओड आ जाए तो आप क्या बोल दोगे, अगर आई प्लस जे ओड आ जाए तो माइनस ए आई जे हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब बातें भैया बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अभी क्यों ले लिया गया है, क्योंकि एक न्यू अपने लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। पूजा भी था, सरस्वती पूजा भी था, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। कुछ सिली मिस्टेक भी ना हो, थोड़ा सा इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं भैया। साइन के साथ देखना होगा, ए आई जे का साइन क्या होगा, आई प्लस जे करेंगे और आई प्लस जे जब इवेन आएगा तो प्लस ए आई जे हो जाएगा। आई प्लस जे अगर ओड आएगा तो माइनस ए आई जे हो जाएगा। आई प्लस जे है क्या भैया, जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, आई को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, मैट्रिक्स में ही क्लियर करवा दिया गया था। आई को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ रॉस। और जे को किससे जे को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आया क्या। आई का क्या मतलब है, ए आई जे का क्या मतलब है, ए एक एलिमेंट है जो कि आयत रो का है, जेत कॉलम का है। बात क्लियर हो रहा है क्या भैया। ए आई जे का क्या मतलब है, आयत रो, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को। बात क्लियर कट है। इसी पोजीशन ऑफ रॉ और पोजीशन ऑफ कॉलम को ऐड करके देखेंगे और वो जब इवेन आएगा तो वो एलिमेंट पॉजिटिव साइन के साथ रखाएगा, और जब उसका एडिशन ओड आएगा तो वो एलिमेंट निगेटिव साइन के साथ रखाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही बात क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए यहां पे हम साइन A11 के लिए देख रहे थे। A11 किस रॉ और किस कॉलम का एलिमेंट है भाई, ये रॉ तो फर्स्ट है, ये तो भैया फर्स्ट रॉ है ना, दिख रहा है ना सामने में। और कॉलम कौन सा है भैया, C1 कॉलम 1 है। मतलब रॉ भी फर्स्ट, कॉलम भी फर्स्ट, A11 के लिए आई भी फर्स्ट, रॉ भी फर्स्ट, और जे जो कॉलम के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है ये भी फर्स्ट। मतलब आई प्लस जे करोगे, आई प्लस जे करोगे, 1 + 1 दैट इज 2 होता है। और 2 कैसा है भैया, इवेन है। 2 एक इवेन नंबर आ गया, मतलब A11 प्लस A11 होगा। बात क्लियर कट समझ रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हर एक बात को क्लियर करते हुए चलना है। आई प्लस जे कैसे देख रहे हैं पता चल रहा है। अगर आप बोलोगे भैया A32 का साइन बताइए हमें, A32 का साइन बताइए, तो मैं बोलूंगा भाई आप क्या करो, ये एलिमेंट किस रॉ और किस कॉलम का एलिमेंट है। ये तो भैया थर्ड रॉ है, आर क्या है यहां पे, थर्ड रॉ है, और कॉलम क्या है, सेकेंड कॉलम है। मतलब थर्ड रॉ है, आई इसका 3 है, और कॉलम सेकेंड है, जे इसका 2 है। बात समझ रहे हैं, आई 3 और जे 2 कैसे आ रहा है। ये एलिमेंट आपका थर्ड रॉ का है और कॉलम सेकेंड कॉलम का है, तो आई प्लस जे करोगे, 3 + 2 करोगे, 5 आ रहा है। मतलब 5 एक ओड नंबर है, और जब ओड आ गया तो ये इसका साइन क्या होगा, -A32 नहीं होगा क्या, दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे चले गया है, -A32 हो जाएगा। इसका साइन कैसा होगा, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट सोल्व करते वक्त निगेटिव होगा। यही बात करने का कोशिश कर रहे हैं। साइन के लिए कोई कंफ्यूजन अभी तक, किसी भी एलिमेंट का साइन आप एक झटके में पता कर सकते हैं, एक झटके में। आपको ये बार बार इतना कहानी लिख के नहीं करना है। आप 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो भाई, 9th 10th का स्टूडेंट तो आप रहे नहीं, 12 में चले गए हो, बड़े हो चुके हो। आपको ये समझ में आना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए कि भाई आप ग्रो अप कर चुके हो। उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। हर हमेशा आप बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े भी हो रहे हैं आप।
अगर मैं बोलूं A21 का, तो अब तो भाई ये बच्चा वाला काम ही नहीं करेंगे ना। A21 का सबसे पहले रॉ देखेंगे, कॉलम देखेंगे, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3 ओड आ रहा है, मतलब क्या, -A21 हो जाएगा। झटका में, मिनटों में भाई क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में इसका साइन फाइंड आउट हो रहा है। बात समझ रहे हैं? और अगर A11 के लिए देखोगे, इस 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो A11 के लिए क्या करोगे, इसके साइन के साथ फिर क्या करोगे, इसके वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट को क्या करोगे, डिलीट कर दोगे, भूल जाओगे, ढक दोगे। इसके वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को ढक देंगे। A11 का साइन पॉजिटिव आया, A11 इसके बाद इसको जैसे का तैसे रख देंगे। A22 A23 बचा, A22 A23 बच रहा है, A32 A33 बच रहा है, A32 A33 बच जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? इसी तरीके से सभी के लिए निकालना होगा। A12 का निकालेंगे, A13 का निकालेंगे। ये काम हम लोग पिछली क्लासों में ही कर लिया है, ये बेसिक काम है हमारा। चलिए इसको हटाते हैं। मेन क्या था कि भैया कभी भी हम कोई डिटर्मिनेंट हो जो कि 4 ऑर्डर या 4 से ज्यादा ऑर्डर का हो, तब उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, उसका वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उस चीज को देखने वाले हैं। चलिए भैया, ये सब बात नोट नहीं करना था। अब फर्स्ट रॉ के अलोंग, जैसे कि आपको पता है, आप किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं। आपका मन हो कि भैया मैं R1 के अलोंग नहीं करूंगा, मैं तो R3 के अलोंग करूंगा, रॉ 3 के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करूंगा, आप रॉ 3 के अलोंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात को याद रखिए। चलिए रॉ 1 के अलोंग इसको लिख दिए हैं, तो रॉ 1 के अलोंग ही एक्सपांडेशन करते हैं। सबसे पहले रॉ 1 का 1 है, 1 आपका 1 का साइन कैसा होगा, सबसे पहले आई रॉ और जे करेंगे, आई प्लस जे करके देखेंगे, मन में ही करेंगे, लिखेंगे नहीं। फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट कॉलम है, 1 + 1 2 हो रहा है, इवेन हो रहा है, +1 हो जाएगा। +1 लिखने का कोई मतलब है क्या, सेंस नहीं है। चलिए 1 इसके बाद क्या करेंगे, 1 के हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर दो, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर दो, मतलब इतना को और इतना को आप क्या करोगे, भूल जाओगे। बाकी बात बच क्या गया, इसी चीज को एग्जैक्टली यहां पे रख दो। सेम 2 वर्टिकल लाइन के बीच में आप एग्जैक्टली इस चीजों को क्या करो, रख दो। चलिए भाई 1 - 2 3, इसको और इसको जब भूल जाओगे, डिलीट कर दोगे, तो बचेगा क्या क्या, 1 बचेगा, -2 3, 1 2 1, -1 0 2 बच जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? चलिए भाई 1 का काम तो कर दिए, अब 2 बचा। 2 का साइन कैसा है, इसको कैसे देखोगे? 2 के साइन को देखने के लिए भाई रॉ तो फर्स्ट ही है, लेकिन जैसे 1 से 2 पे आ गए, फर्स्ट कॉलम था 1 से 2 एलिमेंट पे आए, 2 वाला एलिमेंट कैसा है भाई, सेकेंड कॉलम है। रॉ तो फर्स्ट है, कॉलम सेकेंड है, 2 + 1 3 ओड हो रहा है, मतलब 2 का साइन कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई -2, अब क्या करोगे भाई, साइन भी आप फाइंड आउट कर लिए, -2 साइन के साथ रख दिए। अब इसके हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर दो और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को, इसको और इसको डिलीट करोगे, बचेगा 2 - 2 3, 3 2 1, -1 0 2 बच जाएगा। चलिए भाई लिख देते हैं 2 - 2 3, 3 2 1 1 0 2 बच जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या समझने में भैया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए -1 को देखेंगे। -1 ऐसा नहीं है कि -1 है तो माइनस कर देंगे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। -1 भाई, -1 तो है एक एलिमेंट, साइन के साथ कंसीडर किया जाएगा, लेकिन -1 का साइन कैसा होगा,
आई प्लस जे करना होगा। फर्स्ट रॉ अब क्या हुआ, 2 से जैसे -1 पे आए कॉलम चेंज हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। भाई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम दिख रहा है। फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, 1 + 3 करोगे 4 होगा, इवेन हो जाएगा। मतलब जैसा है वैसा माइनस नहीं लगाएंगे। अगर माइनस होता तब तो भाई माइनस इंटू -1 करते तो +1 होता, लेकिन ये प्लस हो रहा है तो प्लस इंटू -1 करोगे -1 होगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, ये आपका -1 हो जाएगा और फिर क्या करोगे, इसके हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर दोगे। 2 1 3 बचा, 2 1 3 बचा, 3 1 1 बचा, 3 1 1 बचा, 1 -1 2 बचा, 1 -1 2 बच जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? ये कितना बचा था भाई? 1 होगा। चलिए, अब -1 का काम भी कर दिए, 3 का काम करना होगा। 3 के लिए 3 का साइन कैसा होगा भाई? ये 3 तो रॉ 1 है और कॉलम थर्ड है। 1 + 3 हो जा रहा है क्या? 4। 1 + 3 हो जा रहा है 4। नहीं नहीं, 1 + 3 4 नहीं होगा। कॉलम तो फोर्थ कॉलम है ना भाई, फोर्थ कॉलम है। ये आपका फोर्थ कॉलम है, रॉ 1 है। तो 1 + 4 हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा ऑड, ऑड हो जाएगा निगेटिव, तो मतलब -3 कर देंगे। -3 कर दीजिए। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट करोगे, 2 1 -2 बचेगा, 2 1 -2 बचेगा, 3 1 2 बचेगा, 3 1 2 बच जाएगा, 1 -1 0 बच जाएगा, 1 -1 0 बच जाएगा। अब आपके पास क्या दृश्य दिख रहा है? अब ये आपके पास 4 4 क्या हो गया? 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट हो गया। दिख रहा है भाई? रॉ भी 3, कॉलम भी 3, सभी का रॉ 3 कॉलम 3। अब क्या करिए आप, 1 इंटू करके इस डिटर्मिनांट को सोल्व करिए। भाई 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट को करिए, फिर -2 इंटू 3/3 इसको सोल्व करिए और फिर फाइनल आंसर लिखिए। ये तरीका होता है। अब आगे हमें लग रहा है आप लोग कर सकते हैं। इसको रखेंगे यहीं तक, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। जस्ट मिलते हैं। चलिए भैया, नेक्स्ट आ जाइए, सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई चल डिटर्मिनेंट्स रहा है, पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। भाई सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ने के लिए ये एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स का आना बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेंट को जानना, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना हमें आना चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक वहां नहीं लेके यहां लिया गया है। क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो जाए, मैट्रिक्स एक स्क्वायर होना चाहिए। इतना बात तो इन्होंने क्लियर कर दिया। भाई मैट्रिक्स एक स्क्वायर होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को तभी बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो रहा हो।
ठीक है। अदरवाइज इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा होगा तो क्या बोल देंगे उसको? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए का जीरो हो रहा है तो क्या बोल देंगे? देन ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स ए नॉट इजकल टू जीरो तो क्या बोल देंगे? देन ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कहीं किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है? नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हो। सिंगुलर मैट्रिक्स ये नहीं होगा। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। मतलब क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसको भी एक बार नोट कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन के दौर में कुछ एग्जांपल ले लिया जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर। मतलब बोला जा रहा है कि भैया ये एक्स एक, ये आपको क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ब्रैकेट ऐसा है, ब्रैकेट्स ऐसा है, मतलब ये क्या है? एक मैट्रिक्स का ब्रैकेट्स है। अगर दो वर्टिकल लाइन रहता तब उसको डिटर्मिनेंट बोलते। ब्रैकेट्स को समझने में गलती ना करे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कंफ्यूजन ना हो आप लोग। चलिए क्या बोला जा रहा है कि भैया इस x के लिए x का क्या वैल्यू हो कि ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए जो है ये सिंगुलर हो जाए। क्या मतलब है भाई? x का किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए? आपको जैसे कि पता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख देंगे 1 -2 3 1 2 1 x2 -3। ये एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को जीरो करना होगा फॉर सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट को जीरो कर दोगे, डिटर्मिनेंट ए इजकल टू जीरो, मतलब इतना इजकल टू क्या करेंगे? इतना इजकल टू जीरो कर देंगे भाई। 1 -2 3 1 2 1 x2 -3। ठीक है, इतना इजकल टू जीरो। अब इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करिए, पुट कर दीजिए इजकल टू जीरो और x फाइंड आउट कर लीजिए। यही तरीका है। चलिए सबसे पहले इसको एक्सपांड किधर करोगे? एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो करते हैं, 1 का साइन देखोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 पॉजिटिव। चलिए 1 इंटू हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको क्या करोगे? वैल्यू को फाइंड आउट कर किया जाएगा। 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा। -6 -2 इंटू 1 2 हो जाएगा। किसी बच्चे को ये जो कर रहे हैं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? चलिए हो रहा हो तो एक स्टेप और कर देते हैं बेसिक वाला, आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा। चलिए भाई 1 का साइन आपको पता है। इसके बाद रेस्ट जो भी एलिमेंट बच जाता है उसको इस तरीके से दो वर्टिकल लाइन के बीच में एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं नया। -2 है, -2 का साइन कैसा है भाई? फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है, 2 + 1 3 हो जा रहा है, ओड आ रहा है, मतलब ये निगेटिव होगा। तो माइनस इंटू माइनस करोगे +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। बट हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर दोगे, रेस्ट बचेगा 1 1 x -3। इसी ऑर्डर में रखना है 1 1 x -3।
चलिए भाई, अब थ्री बच गया। थ्री का साइन कैसा होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 4 हो रहा है, मतलब थ्री का साइन पॉजिटिव होगा। चलिए भाई, +3 कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, ढक दीजिए, ऐसा समझिए कि आप इसको नहीं देख रहे हैं। रेस्ट बच गया ये वाला 1 2 x 2। 1 2 x 2 का जो ऑर्डरिंग है वो ऑर्डर के साथ रखना, ऐसा नहीं कि 2 1 कर दें, नहीं, 1 पहले 2 बाद में। 1 1 2 x 2 बात समझ में आ रहा है क्या? अब आपको 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का तरीका बहुत इजीली वे में बताया गया है, और इतना इजकल टू क्या है, इस डिटर्मिनेंट इजकल टू 0 है, मतलब यहां कर देते हैं। चलिए, इतना इजकल टू 0। 1 इंटू, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे इसको इससे। 2 इंटू -3 करोगे, माइनस का 6 माइनस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? प्लस का 2 है, प्लस का 2 कर दीजिए। 1 इंटू -3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। +3 कर दीजिए, +3 कर दोगे, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स 2 एक्स हो जाएगा। इतना इजकल टू 0 कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? -2 -6 -8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका -6 -2 एक्स हो जाएगा। यहाँ फिर 3 से करिए, +3 + 2 6 हो जाएगा, और +3 -2 एक्स -6 एक्स 0 हो जाएगा। कट उठ रहा है क्या? माइनस में 6 प्लस में 6, ये एक दूसरे को कट कर देगा। माइनस में 2x माइनस में 6x माइनस में 8x -8 इजकल टू 0। यहां आ जाइएगा क्या, यहां आ जाइए भाई। -8x को उधर ले जाओगे, +8x हो जाएगा, 8x इजकल टू 8 हो जाएगा, सॉरी -8 हो जाएगा। -8x उधर गया ना, -8 तो इधर ही रहा, तो x क्या हो जाएगा आपका -1। यही तो भैया फाइंड आउट करना था। x का वैल्यू अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर में -1 रख दे तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अगर x के जगह आप -1 रखो और फिर इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। ये तरीका होता है। कहीं कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट आ जाएंगे आप लोग। अब एक नया चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। माइनर एंड कोफैक्टर, किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर को जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे माइनर, उसके बाद जानेंगे कोफैक्टर। दोनों दो चीज है लेकिन आपस में रिलेट है, आपस में रिलेशन में है। देखते हैं कैसे। माइनर क्या होता है, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए एज ए इन डिटर्मिनेंट ए। माइनर जो है किसी भी डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट का माइनर होता है। समझ रहे हैं? कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि भाई ये डिटर्मिनेंट ए है, और इस डिटर्मिनेंट में ये एक ए आई से एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा। तो माइनर जो है एलिमेंट ए आई जे क्या इन डिटर्मिनेंट ए इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट obtaining by deleting the ith row and zth column of A, डिटर्मिनेंट A। मतलब किसी भी एलिमेंट का,
किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट के माइनर क्या होता है, जब उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को, उस डिटर्मिनेंट के उस एलिमेंट के लिए वैल्यू, जब डिटर्मिनेंट का हम उसके रॉ और कॉलम को डिलीट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वही हो जाता है माइनर ऑफ ए एलिमेंट। माइनर ऑफ ए एलिमेंट, इसको और क्लियर करेंगे डिफिनीशन वाइज, थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा होगा, बने रहिए सारा चीज क्लियर हो जाएगा। Minor of an element Aij is denoted by Mij, M for minor, याद रहेगा बात। माइनर कोई भी एलिमेंट Aij का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डिनोट कैसे करते हैं, Mij। Mij रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए भाई माइनर किसका है, ith रो jth कॉलम वाले एलिमेंट का है। इतना तो समझ गए भाई माइनर किसका है, ith रो j कॉलम वाले एलिमेंट का। चलिए एक यहां पे एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बात क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए भाई, ये आपका क्या है, एक डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का। अगर हम बोले कि भाई माइनर हमको बताइए M11 का, मतलब क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 एंड A32। अगर आपसे पूछ दिया कि भाई माइनर बताइए A11 और A32 का, मतलब A11 इस वाले एलिमेंट का माइनर बोलने के लिए कह रहा है और इस वाले एलिमेंट का माइनर। आप माइनर किसी भी एलिमेंट का बोल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है, सबका तरीका एक जैसा होगा। देखिए A11 का माइनर के लिए बोल रहा है, तो A11 को जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो A11 के लिए कैसे करते हैं, इसका साइन वाइन देखते हैं। अभी साइन नहीं देखना है, केवल क्या करना है, ith रॉ और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे। डिलीटिंग ith रॉ एंड jth कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ए, डिलीट कर देंगे। ith रॉ मतलब हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट और इसके वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर दो, और जब बच क्या रहा है, A22, A23, A32, A33, ये 4 एलिमेंट बच रहा है। डिटो रख दीजिए, यहां क्या बोल देंगे, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A11 हो जाएगा A22, A23, A22, A22, A23, A32, A32, A33। बात समझ रहे हैं? और इसी माइनर को क्या बोला जाएगा, रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, M11। ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है माइनर ऑफ A11, M11 बोला जाएगा इसको। चलिए माइनर ऑफ A32 लिखते हैं, माइनर ऑफ A32 क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A32। A32 के लिए क्या करेंगे, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, मतलब इसको और इसको डिलीट करोगे, रेस्ट बच क्या रहा है, A11, A13, A21, A23। D2 रख दीजिए ऑर्डर के साथ, A11, A11, A13, A13, A31, A31, A33। बात समझ में आ रहा है क्या भैया? और यही क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A32, और इसको लिख क्या सकते हैं, M32। माइनर समझ में आ गया? माइनर में कोई दिक्कत है क्या, माइनर समझने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप तो किसी भी एलिमेंट के लिए माइनर निकाल सकते हैं। इसको एक बार नोट कर लेंगे, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाइए, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर, द माइनर AMij मल्टीप्लाइड बाय -1 I + j इज कॉल्ड द कोफैक्टर। मतलब कोफैक्टर नया चीज नहीं है, ये बोल रहा है कि भाई अगर कोफैक्टर निकाल रहे हो किसी भी एलिमेंट का, तो माइनर को, उस एलिमेंट के माइनर को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, -1 पे पावर I + j करके मल्टीप्लाई कर दो माइनर Mij के, यही क्या हो जाएगा,
कोफैक्टर हो जाएगा। बहुत इजी। कोई दिक्कत है क्या? आपको माइनर निकालने आता है भाई? आप अभी सीखे कि भाई माइनर क्या होता है। आप माइनर निकाल लीजिएगा और उस माइनर को -1 पे पावर i प्लस जे कर देना है। काम क्या कर रहे हैं अभी देखिएगा, ये भी नहीं करना है आगे। ये तो बाय डिफिनीशन तरीका ये होता है, अपना जो है मेथड वो तो अपना वाला चलेगा भाई। कोफैक्टर और माइनर, आंख बंद डिब्बा गायब, तुरंत निकलेगा। चलिए आगे क्या कर रहा है फॉर्मेलिटी के लिए तो देख लेंगे। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय Cij और Aij। जैसे आपको माइनर जो है M4 माइनर होता है, तो माइनर किसी भी एलिमेंट का M से डिनोट किया जाता है, उसी तरीके से कोफैक्टर C4 को फैक्टर मान लीजिए और कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का डिनोट किया जाएगा Cij। अगर Aij एक एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर आप फाइंड आउट किए तो इसका कोफैक्टर को कैसे डिनोट करोगे? Cij, या बहुत जगह बहुत बुकों में Aij भी रहेगा। तो Aij जब रहे तो आपको समझ में आना चाहिए भाई कोफैक्टर किसका है? ith और jth कॉलम वाले एलिमेंट का। या Cij रहे तो भी आपको समझ में आना चाहिए कोफैक्टर किसका है? ith और jth कॉलम वाले एलिमेंट का। और डिफाइंड कैसे होता है? ये डिफाइंड कैसे कैसे होता है? Cij के लिए दिया हुआ है भाई, कोई भी अगर एलिमेंट है और उसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -1 पे पावर i प्लस जे, उसको मल्टीप्लाइड कर देना है Mij। -1 पे पावर i प्लस जे कर दीजिए और उसके माइनर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और एलुब्रेट करते हैं और क्लियर करेंगे इस चीज़ों को। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिटर्मिनांट है ये A11, A12, A13, ठीक है। B21, B22, B23, C31, C32, C33। बात समझ में आ रहा है? दिख रहा है 3/3 ऑर्डर का क्या है? डिटर्मिनांट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोफैक्टर ऑफ A12, A12, B22, B22, C33 या C32, हाँ ठीक है C32, C32। चलिए बोला जा रहा है कि भैया कोफैक्टर बताइए A11 B22, मतलब A11 इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है, B22 इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है और C32 इस तीन एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है। हालांकि आप किसी भी डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बता सकते हैं, मेथड वही रहेगा। कोफैक्टर के लिए कैसे हो जाएगा? A11 का कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा? C11। जैसे कि आपको पता है -1 पे पावर i प्लस जे यहाँ क्या है? i भी 1 है, जे भी 1 है। कैसे 1 है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 1 + 1 कर दोगे इंटू M11 करोगे, मतलब -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 होगा, +1 इंटू M11 -11। माइनर क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का? इसको और इसको डिलीट करोगे तो B22 C33 ये हो जाएगा B22 C33 माइनस B23 C32। यही चीज होगा। नहीं समझ में आया क्या भाई? क्या कर दिए? चलिए देखते हैं। अरे भैया ये -1 पे पावर इवेन नंबर है, +1 हो जाएगा इंटू -11 का क्या हो जाएगा? -11 का हो जाएगा इसके हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को कवर कर दोगे, ढक दोगे, बस ये जाएगा, इसको रखोगे एग्जैक्टली B22 B22 B23 B23 C32 C32 C33 C33। यही चीज होगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब ये 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट करते हैं। 1 इंटू B22 C33
B22 C33 माइनस B23 C32 B23 C32, यही चीज होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिए ये इतना जो ये तामझाम किया जा रहा है ये भी नहीं करेंगे। B22 के लिए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ B22 के लिए C22 हो जाएगा। B22 के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसके साइन के साथ क्या करेंगे, इस एलिमेंट का साइन क्या होगा, ये जो -1 पे I प्लस जे कर रहे हैं 1+1, वो उस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का साइन रख रहे हैं। मतलब एलिमेंट का साइन इंटू उस एलिमेंट के माइनर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। C22 का साइन देखेंगे, सेकेंड रॉ है, सेकेंड कॉलम है, 2 + 2 4 हो जाएगा, इवेन होगा मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट करोगे, A11 A13 A11 A13 C31 C31 C33 C33। नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, A11 C33 माइनस A13 C31 हो जाएगा, ये इनटू है। ठीक है, माइनर कोफैक्टर निकालने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, सभी एलिमेंट का। भाई माइनर निकाल लो, माइनर जिस एलिमेंट का निकाला, माइनर उस एलिमेंट के विदाउट साइन के निकलता है। भाई अगर माइनर हम बोलेंगे B21 का तो क्या करोगे, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर दोगे, बच जाएगा ये वाला, ये वाला, ये और ये चार एलिमेंट को, ये दोनों को और ये दोनों को रख दोगे, यही माइनर हो जाएगा। और अगर B21 के कोफैक्टर का बात करेंगे तो इसके साइन के साथ रखेंगे, साइन इसका कैसा होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2+1 निगेटिव होगा तो माइनस लगा करके हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर देंगे, बचेगा ये माइनस लगा करके ऐसे रखना है इसमें, कोफैक्टर साइन के साथ, माइनर विदाउट साइन। बात समझ रहे हैं? इसको एक बार नोट कर लेंगे अच्छे से, बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। बोला जा रहा है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ये डिटर्मिनेंट। माइनर और कोफैक्टर बताना है हर एक एलिमेंट का, मतलब ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का क्या करोगे, M11 बताओगे, M11 क्या करोगे, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर दोगे, क्या हो जाएगा, -1 2 5 2। ठीक है, और इसको जब सोल्व करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें -2 -10 -12, M11 क्या मिल गया, -12। ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब M12 है, M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर दोगे, बचेगा 4 2 3 2। ठीक है, ये आपका 8 - 6
आपका ये 2 हो जाएगा। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट करोगे, बचेगा 4 माइनस 1 3 5, ठीक है। 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20 माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 3, ये आपका 20 प्लस 3 23 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए M13 आपने निकाल लिया। अब इसके लिए देखेंगे M14 मतलब नहीं नहीं M21 हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है M21 हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर दोगे, -3 2 5 2 बचेगा, माइनस का 3 2 5 2 बचेगा। ये आपका -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, -2 इंटू 5 10 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। देख रहे हैं माइनर कैसे फाइंड आउट हो रहा है फटाफट, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप सभी एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करो ना। कोफैक्टर देखना है, कोफैक्टर C11, इस पहले वाले 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा C11 हो जाएगा, साइन के साथ माइनर रख देंगे, मतलब साइन इसका क्या है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है 1 + 1 2 हो रहा है, साइन इसका पॉजिटिव है 1 का, मतलब प्लस क्या हो जाएगा M11, और M11 क्या निकला हुआ है M11 माइनस का 12 प्लस इंटू -12, ये आपका -12 हो जाएगा। इसी तरीके से C12 C फर्स्ट रो कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा साइन इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 3 ओड हो रहा है, मतलब माइनस का M12 हो जाएगा, माइनस और M12 आपने निकाला हुआ है 2, यहाँ पे 2 रख दोगे, माइनस का 2 दिख रहा है। साइन के साथ बस गेम हो रहा है और तो सब इक्वल है। M13 मतलब 2 एलिमेंट के लिए M2 निकालोगे, M2 क्या हो कोफैक्टर इसका निकालोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम C13 क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या होगा, साइन हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 + 1 4 इवेन हो रहा है, प्लस हो जाएगा प्लस M13 हो जाएगा, प्लस M13 क्या निकाला है आपने 23, कोई दिक्कत है क्या? इसी तरीके से आप सभी एलिमेंट का कोफैक्टर और सभी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको एक बार नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, माइनर एंड कोफैक्टर, इसका माइनर और कोफैक्टर कैसे होगा भाई? M1 क्या हो जाएगा माइनर एलिमेंट 1 का, माइनर इसका इसके हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट छोड़ दोगे 3 बचेगा, ठीक है। M-2 क्या हो जाएगा, माइनर -2 वाले एलिमेंट का क्या होगा, ओरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट छोड़ रहे हैं 4 हो जा रहा है, 4 का माइनर क्या हो जाएगा M4 क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट करोगे छोड़ दोगे, -2 बच जाएगा, ठीक है। M3 क्या हो जाएगा, 3 वाले एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट करोगे 1 बच रहा है, 1 हो जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर क्या हो जाएगा C1, कोफैक्टर 1 का क्या हो जाएगा, 1 का साइन कैसा है फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, प्लस क्या हो जाएगा प्लस M1 होगा, प्लस का M आपका 1 क्या है 3 है, +3 हो जाएगा। C कोफैक्टर -2 वाले एलिमेंट का, -2 वाला एलिमेंट का साइन कैसा है -2 का, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 3 ओड हो रहा है, मतलब माइनस हो जाएगा M-2, -2 माइनस M जो है M-2 वाला माइनर क्या है माइनस का 4 हो जाएगा। कोफैक्टर 4 क्या हो जाएगा, कोफैक्टर 4 हो जाएगा, 4 का साइन देखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस का M4 हो जाएगा, -M4 -2 है, ये आपका -2 -2 प्लस का 2 हो जाएगा। कोफैक्टर 3 वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा, कोफैक्टर इसका साइन देखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 2 4 इवेन हो रहा है, प्लस का M3 हो जाएगा, प्लस M3 आपका क्या है 1 है, यही इसका क्या हो जाएगा
2/2 ऑर्डर के लिए कभी दिक्कत ना हो, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 3/3 ऑर्डर का जैसा आपने किया उस तरीके से करने लग जाओ, और यहाँ आदत ये रहे कि भाई हमें एक, जब माइनर को फैक्टर निकालेंगे तो 2/2 ऑर्डर का एक क्या मिलेगा, डिटर्मिनांट, और वो आदत के चक्कर में जब 2/2 ऑर्डर का दे तो आप लोग समझ ही ना पाए। हमें कुछ नहीं लेना देना है। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को डिलीट करके जो भी एक एलिमेंट बचाना तो एक ही हो जाएगा, वही 3 उसका माइनर हो जाएगा। सीधा सीधा समझिए। चलिए इसको एक बार नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है, आपको पता है। चलिए भाई डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो कर रहे हैं, 1 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर दोगे, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, -0 इंटू 1 0 हो जाएगा। चलिए भाई 2 बच गया। 2 का साइन कैसा होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 + 2 3 ओड हो रहा है, इसका साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, -2। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर दो, -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, -4 इंटू 0 0 हो जाएगा। चलिए भाई 4 का साइन कैसा होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 + 1 4 इवेन हो रहा है, प्लस का 4। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर दो, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट करोगे, आपके पास बचेगा क्या, -1 और 1, ये -1 -4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ये भी 0 -0, ये दोनों टर्म 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 52। आंसर आपका -52 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई भी एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग हमें क्या करना था, थर्ड रो के एलोंग। क्यों करना था, क्योंकि जिस भी, आगे पढ़िएगा ये चीज, जिस भी रो और कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट 0 है, उस रो और कॉलम के एलोंग हमको डिटर्मिनेंट का एक्सपांडिंग करना होगा। ये हमारे लिए इजियर कैलकुलेशन हो जाएगा। इजी कैलकुलेशन के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अभी ये चीज फालतू की है ना, थर्ड कॉलम के अलोंग करते, सीधा सीधा ये 0 है, काम खत्म, केवल 4 के लिए निकालते और यही इसका क्या होता, आंसर हो जाता। चलिए इसको नोट कर लेंगे एक बार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दिख रहा होगा, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A² - 2A। मतलब क्या है इसका, ए एक मैट्रिक्स दिया है और डिटर्मिनेंट किसका फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट आपको A² - 2A का डिटर्मिनेंट, ये चीज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले A² - 2A फाइंड आउट करोगे, A² - 2A फाइंड आउट करना होगा। A² क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा A इंटू A। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं, रो टू कॉलम करते हैं। चलिए भाई ए इंटू ए करोगे, ए दो बार लिखेंगे, 1 3 2 1। चलिए भाई रो टू कॉलम चलेंगे, रो टू कॉलम चलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 + 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चलिए, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चलिए, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे को क्लियर हो रहा होगा। 1 + 6 ये 7 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। ये आपके पास A² आ गया। भाई 2A निकाल लो, 2A निकाल लो, 2 इंटू क्या करोगे, ये मैट्रिक्स 1 3 2 1। कभी भी किसी भी कांस्टेंट से जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये
2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या क्या आ गया भाई, आपके पास ए स्क्वायर और 2a आ गया। अब आप क्या निकालोगे, ए स्क्वायर माइनस 2a निकाल लो। ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर आपके पास ये रहा 7647, ठीक है, माइनस 2a क्या रहा, ये रहा, चलिए भाई 262642, ठीक है। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर 2/2 का है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 7 - 2 करोगे। ये आपका अगर तरीके से लिखूँ तो 7 - 2 6 - 6 4 - 4 7 - 2 ये आपके पास क्या मिल गया आपको, 7 - 2 ये आपके पास 5 मिलेगा, 6 - 6 0 मिलेगा, 4 - 4 0 मिलेगा, 7 - 2 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस 2a आपका ये चीज रहा 5005। ये मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटर्मिनांट निकालना है भाई। ए स्क्वायर माइनस 2a का डिटर्मिनांट लोगे तो ये हो जाएगा 5005, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 5 इंटू 5 25 माइनस 0, ये आपका 25 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, एक बार नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाइए। लेट, ये डिटर्मिनांट एक दिया हुआ है, ये दूसरा डिटर्मिनांट दिया हुआ है और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x y आर नेचुरल नंबर। अगर ये दो डिटर्मिनांट आपस में इक्वल हो जाए तो x और y का पॉसिबल वैल्यू बताइए, और x और y नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होता है नेचुरल नंबर, 0 नहीं हो सकता है, 1 से लेके +1 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में नेचुरल नंबर होता है, नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता है। चलिए, ये आपका दोनों डिटर्मिनांट है, दो डिटर्मिनांट को गिवन क्या है आपके पास, 3y(x1) इजकल टू 3241, ठीक है। इसको सोल्व करिए, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस XY इजकल टू 3 - 8 हो जाएगा। माइनस XY को उधर ले जाइए, अभी रहने दीजिए। चलिए, यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा, -5 इधर पॉजिटिव, उधर XY निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, XY इजकल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भाई ये आपके पास x इंटू वाई आया हुआ है 8, जबकि आपको x और y चाहिए। मतलब अगर x इंटू वाई अगर 8 है तो आपको क्या लग रहा है भाई, x 4 होगा, y 2 होना चाहिए, 4 इंटू 2 8 होगा, या तो x 2 होगा, y 4 होगा, तब 2 इंटू 4 8 होगा, और कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं है। तो x और y क्या हो रहा होगा, यही चीजें आंसर हो जाएगा। और 4224 क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाइए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इतना इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि भाई प्रूव करिए ये इंडिपेंडेंट है थीटा से। चलिए करते हैं, एक्सपांडिंग करिए फर्स्ट रॉ के अलोंग। सबसे पहले x इंटू डायरेक्ट करेंगे, इसके ओरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट करोगे, -x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -x² -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा ओरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर दोगे, माइनस साइन थीटा इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -x साइन थीटा माइनस ये इससे, और माइनस कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का साइन कैसा होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, मतलब 1 + 3 4 हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है।
हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट कर दीजिए। माइनस साइन थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा, ये आपका माइनस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए। एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू एक्स साइन माइनस एक्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा, इससे इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया जाएगा। माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, यहां क्या आ रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस एक्स कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां देखिए, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब ये आपका क्या हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस अगर इससे एक्स इस टर्म से और इस टर्म से एक्स कॉमन ले लिया जाए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाता है। ये आपका x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स इंटू वन एक्स हो जाएगा। ये आपके पास सोल्व करने पे ये कुछ टर्म मिला, और ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है कि भाई थीटा इंडिपेंडेंट है। कहीं थीटा आया क्या आंसर में, थीटा पे डिपेंडेंट है, नहीं है। सिंस इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव्ड, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार नोट कर लेंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई नेक्स्ट आ जाइए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। पार्ट वन पार्ट टू दो दो पार्ट में सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस वैल्यू एक्स के लिए ये दोनों मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। एक्स के किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। सिंगुलर के लिए क्या करना होता है, उस मैट्रिक्स को जीरो होना होता है। चलिए इसके मैट्रिक्स को जीरो कर दीजिए, सॉरी डिटर्मिनांट को जीरो होना होता है। डिटर्मिनांट को जीरो करोगे, वन प्लस एक्स सेवन, थ्री माइनस एक्स एट, इसको आप क्या कर दो, जीरो। टू बाई टू है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये आपका एट इंटू वन प्लस एक्स माइनस सेवन इंटू थ्री माइनस एक्स, ये जीरो कर दीजिए। एट से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एट प्लस एट एक्स हो जाएगा, माइनस सेवन से करोगे माइनस 21, और माइनस सेवन इंटू माइनस एट प्लस का सेवन एक्स हो जाएगा। चलिए भाई, एट एक्स प्लस सेवन एक्स 15x होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 माइनस का 13 इजकल टू जीरो। यहाँ प्लस एट माइनस का 21 सब्ट्रैक्ट होके माइनस 13 बच गया। 15x इजकल टू माइनस 13 उधर जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। यहाँ से x आपका 13/15 आंसर हो जाएगा। भाई x जब आप 13/15 रख दो तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब उसका डिटर्मिनांट जीरो आ रहा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला करते हैं। इसके डिटर्मिनांट को भी क्या करना होगा, जीरो करना होगा। चलिए भाई, क्या क्या है, x माइनस वन है, वन है, वन है, वन है, x माइनस वन है, वन है, वन वन, x माइनस वन है, इजकल टू जीरो कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांडिंग करेंगे। सबसे पहले x माइनस वन का साइन पता है, x माइनस वन इंटू
इसके हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट को डिलीट करोगे, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस माइनस वन इंटू वन वन हो जाएगा। ठीक है, वन का साइन कैसा होगा, माइनस वन होगा। इसके हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट करोगे, बचेगा वन इंटू एक्स माइनस वन, ये आपका x माइनस वन हो जाएगा, और वन इंटू वन माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, प्लस का वन हो जाएगा, साइन इसका प्लस का वन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट डिलीट करोगे, वन इंटू वन वन हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन इंटू वन, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। चलिए इसको आप क्या करना है, डील करना है, इतना इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जीरो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई एक्स माइनस वन ऐसे का ऐसे रखते हैं अभी, इसके होल स्क्वायर को तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए बी माइनस टू एक्स माइनस का वन, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू कर दे, डायरेक्ट कर दीजिए, प्लस का वन है, प्लस का वन इंटू ये आपका वन माइनस अंदर जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस इंटू माइनस वन प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का वन है और माइनस का वन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस वन इंटू टू माइनस एक्स जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस टू बच रहा है, यहाँ भी x माइनस टू बच रहा है, लेकिन यहाँ टू माइनस एक्स है, तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो x माइनस टू हो जाएगा, फिर सब टर्म से x माइनस वन कॉमन लेना इजी हो जाएगा। x फाइंड आउट करना है ना, x इंटू एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, x माइनस टू कॉमन लोगे, x माइनस टू कॉमन लोगे, यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा भाई, यहाँ बच जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन जीरो। चलिए भाई यहाँ आ जाइए, ये आपके पास x माइनस टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस का टू, इतना इज इक्वल टू जीरो। ये दो टर्म का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, या तो ये जीरो या ये जीरो या ये दोनों जीरो, दोनों को जीरो करके देख लेते हैं। इसका फैक्टर कर लीजिए एक बार जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होगा, x इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो होगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो होगा। यहाँ पे x माइनस टू जीरो करोगे x इजकल टू टू हो रहा होगा, x माइनस एक्स प्लस वन जीरो करोगे x इजकल टू माइनस वन हो रहा होगा। मतलब कुल मिला के x इजकल टू टू और x इजकल टू माइनस टू, ऐसा दो x है। जब जब आप x टू रखिए या x माइनस वन रखिए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा होगा, और जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, इसको एक बार नोट कर लेंगे। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट सेशन आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जाइए आज के लेक्चर से, अभी से इस लेक्चर को आप लोग फाइंड आउट किए हुए हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए या लाइव सेक्शन में जाइए। जनरली इस चैनल पे लाइव ही लिया जाता है। ये लेक्चर लाइव नहीं लिया गया क्योंकि नेट इशू के कारण लाइव जा ही रहा था, ऑनगोइंग था, बीच में ही डिस्कनेक्टेड हो गया लाइव, इसीलिए इसको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में डालना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे से आपका सभी लेक्चर लाइव वे में ही मिलेगा या प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा। जाइए चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं।